ओरेकल डेटाबेस आर्किटेक्चर एएसएम की कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन देखेंगे और उसका आर्किटेक्चर चेक करेंगे हम, ठीक है। ये डेटाबेस का आर्किटेक्चर है। आपके पास ये इंस्टेंस है, मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं और फिर हार्ड डिस्क के ऊपर सर्टेन फाइल्स हैं, बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, यूजर प्रोसेस है एंड सर्वर प्रोसेस है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, ओके। कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होता है? यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है, सेशन एस्टैब्लिश होता है, उसके बाद यूजर प्रोसेस सर्वर प्रोसेस डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगी, ठीक है। ये आर्किटेक्चर है। दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, एक मेमोरी के अंदर जिसको इंस्टेंस कहते हैं और एक हार्ड डिस्क के ऊपर जिनको फिजिकल फाइल्स या डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस स्टोरेज आर्किटेक्चर में कंट्रोल फाइल्स हैं, डाटा फाइल्स हैं, रीड लॉग फाइल्स हैं, पैरामीटर फाइल जिसको एसपी फाइल या पी फाइल भी कहते हैं, बैकअप फाइल्स जो कि आप आरमैन या यूजर मैन बैकअप से बैकअप लेते हैं, आर्काइव रीड लॉग फाइल्स हैं अगर आपके डेटाबेस आर्काइव लॉग हो, पासवर्ड फाइल है जिससे के थ्रू आपका सिस यूजर वेरीफाई होता है, और अलर्ट लॉग फाइल है जिसमें आपके डेटाबेस के इवेंट्स जाते हैं, ये डेटाबेस स्टार्टअप कब हुई, शटडाउन कब हुई, कौन सा एरर आया, क्या चीज़ हुई, वो सारी वो ट्रेस फाइल है। ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है। डेटाबेस लॉजिकल है, उसमें बहुत सारी टेबल स्पेसिस हैं, टेबल स्पेसिस में सेगमेंट्स हैं, एक्सटेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं। जब ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं, डाटा फाइल और ओएस ब्लॉक्स फिजिकल है, ठीक है। टेबल स्पेसिस क्या जी? टेबल स्पेसिस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डाटा फाइल्स। डाटा फाइल्स बिलोंग टू ओनली वन टेबल स्पेस। हर डाटा फाइल किसी एक पर्टिकुलर टेबल स्पेस का पार्ट होती है। System and sys aux table spaces हैं। The system and sys aux table spaces are mandatory table spaces. They are created at the time of database creation. The system table space is used for core functionality, for example, data dictionary, and auxiliary sys aux table space is used for additional database components such as enterprise manager repository. ठीक है। तो sys aux के टेबल स्पेस में EM रिपोजिटरी होती है जो कि आपको ग्राफिकली जो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा, वो इंटरप्राइज वो उसके बैकएंड से जो टेबल्स हैं वो sys aux के टेबल स्पेस में रिजाइड करते हैं, जबकि डाटा डिक्शनरी जितनी भी है वो सिस्टम टेबल स्पेस में रिजाइड करती है। देन सेगमेंट्स हैं, एक्सटेंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं। इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? सेगमेंट क्या होता है, एक्सटेंट क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है? अगर हैं तो पूछें। सेगमेंट्स का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, टेबल, एक टेबल एक सेगमेंट है, एक इंडेक्स एक सेगमेंट है, ठीक है। एक सेगमेंट अगर आप एक एक्सटेंट एक ऑब्जेक्ट को एलोकेट हो जाए तो एक सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। आपके टेबल सेगमेंट्स हैं, आपके इंडेक्स सेगमेंट्स हैं। हाँ जी। एक टेबल मतलब टेबल का साइज तो वेरी कर सकते हैं, सेगमेंट का साइज भी एक ही साइज होता है कि मतलब नहीं, सेगमेंट और टेबल अलग चीज़ें नहीं है। ऐसे कोई टेबल का साइज तो वेरी कर सकता है ना? कैसे? मतलब सर टेबल है, दोनों का साइज सेम तो नहीं हो सकता? नहीं, देखें तो आपका एक टेबल ए है, टेबल बी है। टेबल ए क्रिएट करेंगे तो सेगमेंट ए क्रिएट होगा, उसको एक एक्सटेंट एलोकेट होगा। टेबल बी क्रिएट करेंगे, सेगमेंट बी क्रिएट होगा, उसको एक एक्सटेंट एलोकेट होगा। जिस तरह एक्सटेंट का एक साइज बता सकते हैं कि हाँ हाँ हाँ। नहीं, वो तो ब्लॉक का साइज, वो तो ब्लॉक का साइज है। हाँ, नहीं, सेगमेंट में तो आपको एक्सटेंट्स एलोकेट होते जाते हैं। जैसे जैसे सेगमेंट ग्रो करता जाएगा उसको चंक्स ऑफ ब्लॉक्स, जिनको हम सेगमेंट एक्सटेंट कहते हैं, वो एक्सटेंट उसको एलोकेट होते जाएंगे। जैसे जैसे उसका एक एक्सटेंट फुल हो गया, नेक्स्ट एक्सटेंट एलोकेट हो जाएगा, वो फुल हो गया, उससे अगला एलोकेट हो जाएगा, एंड सो ऑन। डिस्क ब्लॉक्स। हाँ, ये है जी ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजर। सर डिस्क ब्लॉक्स, डिस्क ब्लॉक आपकी हर जो डिस्क है ना उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। आपका अगर आप फैट फाइल सिस्टम को देखेंगे, फैट 32 को देखेंगे, NTFS को देखेंगे, EXT3, EXT2 किसी को भी देखेंगे, किसी भी फाइल सिस्टम को देखेंगे, वो डिस्क को छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसको फिजिकल ब्लॉक साइज कहते हैं, जिसको डिस्क का ब्लॉक साइज कहते हैं, ठीक है। तो आपकी डिस्क छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। आपके जो डाटा ओरेकल का डेटाबेस का जो ब्लॉक साइज है वो डिस्क के ब्लॉक साइज से मल्टीपल होता है। यूजली आपके डिस्क का ब्लॉक साइज वो बाइट्स में होता है, 512 बाइट्स हो गया, यूजली बाइट्स में होता है, ठीक है। और ओरेकल का जो ब्लॉक साइज ओरेकल ने आपको रिकमेंड किया वो मिनिमम 2 KB है। तो आप 512 को 4 टाइम्स करें तो 2 KB बनता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मल्टीपल ऑफ योर डिस्क ब्लॉक साइज। आपके ओरेकल का ब्लॉक साइज डिस्क के मल्टीपल ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई करता है। नहीं, वो ओरेकल क्यों बनाता है, ये OS बनाता है। जब आप फाइल सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं ना, फॉर्मेट करते हैं किसी डिस्क को, वो देखिए नहीं, ये डिफरेंट है। क्लस्टर तो वो पूरा एक वो जो चंक होता है ना उसको क्लस्टर कहता है। जैसे हमारे पास हैं ब्लॉक्स हैं, डाटा ब्लॉक्स हैं, एक्सटेंट्स हैं, सेगमेंट्स हैं, इसी तरीके से उसकी भी डिफरेंट हायरार्कीज़ हैं, ठीक है।
ओके जी, ASM का जी स्टोरेज मैनेजमेंट का सोल्यूशन है जो ओरेकल ने दिया है। फ़ायदा क्या है इसका कि आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, डेटाबेस की जो फाइल्स की मैनेजमेंट है वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। और ये एक क्लस्टर फाइल सिस्टम है जिसके थ्रू आप रियल एप्लीकेशन क्लस्टर या रैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस फाइल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हुए। तो पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर इसकी आगे आर्किटेक्चर की तरफ आएंगे। ठीक है, मेरे पास इस मशीन पे एक से ज़्यादा डिस्क हैं। डिस्क देखने के लिए आपके पास है जी fdisk -l की कमांड है। मेरे पास एक डिस्क है जी dev sda। जो भी आपके पास हार्ड ड्राइव्स होती हैं लाइनक्स के अंदर, वो लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि /dev के अंदर sd पहली हार्ड डिस्क होगी sda, दूसरी हार्ड डिस्क होगी sdb, तीसरी होगी sdc, चौथी होगी sdc एंड सोन इस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हो। मेरे इस सिस्टम पे एक डिस्क है SDA और उसमें ये पार्टीशन हैं। कितने पार्टीशन हैं उसमें? 3, SDA1, SDA2, SDA3। फिर एक हार्ड डिस्क है SDB, उसका साइज भी 80 GB है, उसमें कितने पार्टीशन हैं? 3 पार्टीशन हैं। ठीक है, तो आपको ASM करने के लिए ऐसी डिस्क चाहिए जिस पे पार्टीशन अभी ना हुई हो या जिस पे फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंट ना हुआ हो। तो मेरे पास ये दोनों डिस्क हैं जिसमें फाइल सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ। चाहिए तो नहीं, नहीं चाहिए, इसमें है मेरे पास। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास तो इस सारे सिस्टम्स के केस में एक ही हार्ड डिस्क है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इंस्टॉलेशन लाइनक्स की इस तरह कीजिएगा कि कोई 10-20 GB स्पेस ना आपने बिल्कुल फ्री छोड़ देनी है, पार्टीशन करनी नहीं है आपने उसके। ठीक है, जब आप लाइनक्स इंस्टॉलेशन करेंगे तो पार्टीशन वाला जब पोर्शन आएगा ना, तो उसमें आपने 60 GB की पार्टीशन बना लेनी है और बाकी 20 GB छोड़ दीजिएगा। 60 GB कैसे, आप 15 GB या 20 GB रूट को दे दें, फिर यूज़र 1 को 20 GB दे दें, फिर बैकअप के नाम से बना लें, स्वैप को दे दें, एंड सो ऑन /बूट को दे दें। ये टोटल मिला के 60 GB होनी चाहिए। उसके बाद बाकी 20 GB आप छोड़ दें या 15 GB छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दें आप, ताकि बाद में आप उसको ASM के साथ यूज़ कर सकें। या तो आपके पास 2 हार्ड ड्राइव होनी चाहिए या फिर एक हार्ड ड्राइव के अंदर कुछ अनपार्टीशन स्पेस होनी चाहिए। तो मेरे पास ये दोनों हार्ड डिस्कों के अंदर पार्टीशन बनी हुई हैं। मैं एक हार्ड डिस्क जो है SDB के नाम से वो फ्री है, मैं उसकी पार्टीशन को रिमूव करता हूँ। तो fdisk और आगे डिस्क का नाम अगर आप दे दें /dev/sdb तो आप उसकी पार्टीशन कर सकते हैं। M लिखेंगे, ये fdisk की कमांड और लाइनक्स की कमांड है। fdisk के थ्रू आप पार्टीशन रिमूव एंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, डास में यही कर चलते हैं, लेकिन ये इसके प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे थोड़े डिफरेंट है। हाँ, पैरामीटर्स डिफरेंट वहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, fdisk और आगे आप डिस्क का डिवाइस का नाम और पाथ दे देंगे तो वो उसकी पार्टीशन करेगा। M लिखेंगे, हेल्प दे देगा। मैंने पहले पार्टीशन डिलीट करनी है, तो ये सारी आपकी हेल्प दी हुई है उसने। तो D अगर लिख के मैं एंटर करूँगा तो पार्टीशन डिलीट कर सकूँगा मैं। तो मैं D करता हूँ। कौन सी पार्टीशन डिलीट करनी है जी? पार्टीशन नंबर 1 डिलीट करता हूँ, फिर D लिख करता हूँ, पार्टीशन नंबर 2 डिलीट करता हूँ, फिर D लिखता हूँ, फिर पार्टीशन नंबर 3 डिलीट करता हूँ, फिर D लिख के एंटर करता हूँ। नो पार्टीशंस। देखें आप कहा है कि कोई पार्टीशन आपने डिफाइन नहीं की। और W लिख के एंटर कर देता हूँ। W का मतलब है राइट टेबल टू डिस्क एंड एग्जिट, यानी कि ये जो पार्टीशन मैंने डिलीट कर दिया सेव कर दो और एग्जिट कर दो। अब मैं दोबारा करता हूँ fdisk -l। अब देखिए मेरे पास SDA है, उसमें पार्टीशन हैं, SDB है, उसमें कोई पार्टीशन नहीं, नीचे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, अब इस 80 GB की हार्ड डिस्क के ऊपर मैं अपनी मर्जी से बेशक एक ही पार्टीशन बना लूँ, बेशक मर्जी मल्टीपल बना लूँ, मैं पार्टीशंस क्रिएट करूँगा लेकिन इनको फॉर्मेट नहीं करूँगा उन पार्टीशंस को, मीन्स के उनके ऊपर फाइल सिस्टम नहीं लगाऊंगा। तो मैं करता हूँ जी fdisk /dev/sdb M फॉर हेल्प। अब नहीं अगर आपने पार्टीशन क्रिएट करनी है तो N ऐड न्यू पार्टीशन। ठीक है, N करते हैं, प्राइमरी पार्टीशन नंबर 1, जो मर्जी आप प्राइमरी कर लें या सेकेंडरी कर लें। फर्स्ट लेंडर यानी कि डिफ़ॉल्ट, यानी कि शुरू से स्टार्ट करें पार्टीशन बनाना। और साइज़ कितना दे, मैं इसको करता हूँ जी प्लस, अगर आपने साइज़ देना हो तो प्लस और आगे साइज़ दे देते हैं आप। साइज़ में इसको देता हूँ जी 5000 M, 5000 M करना है, 5 GB के वो बनाए। और W राइट एंड क्विट। मैं जस्ट एक पार्टीशन में बनाऊँ, 2 3 4 पार्टीशन में बनाऊंगा, आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी पार्टीशन बना जाए। वैसे जब आप किसी एक रियल इन्वायरमेंट में जाके इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो एक पूरी डिस्क पे एक ही पार्टीशन बनाएंगे जब आप उसको ASM के साथ यूज़ करना चाहेंगे। fdisk -l करते हैं। ठीक है, एक पार्टीशन ये बनी है इसके ऊपर।
SD B1। अब मैं 2-3 पार्टीशन और बना लेता हूँ इसी तरीके से। एफ डिस्क फिजिकली भी बनती है या लार्ज सर पार्टीशन टेबल में ऐड होगी? पार्टीशन टेबल में ऐड होगी, फिजिकली हाँ फिजिकल टेबल। /dev/SDB N फॉर न्यू पार्टीशन, प्राइमरी पार्टीशन नंबर 2 है, स्टार्टिंग सिलेंडर ठीक है, और प्लस मैं इसको देता हूँ 5000 M। फिर एक और पार्टीशन बनाता हूँ N, प्राइमरी पार्टीशन है, पार्टीशन नंबर 3 है, और इसको भी प्लस 5000 M। फिर एक और पार्टीशन बनाता हूँ प्राइमरी पार्टीशन, पार्टीशन नंबर 4 है, और इसको साइज देता हूँ प्लस। तो मैंने 5-5 GB की कितनी 4 पार्टीशन टोटल बना ली, जस्ट इसलिए कि मैं मल्टीपल डिस्क ग्रुप्स के अंदर उनको जाके यूज़ करता हूँ। आप 4 पार्टीशन बना लिए, 4 डिस्क हैं वो आपके पास, ठीक है। मैं F डिस्क -L करता हूँ तो मेरे पास तो अब ये मेरे पास SD B1 से लेकर B4 तक 4 पार्टीशन हैं। अब ये जो 4 पार्टीशन है मैंने इनको यूज़ करना है ASM के साथ, ओरेकल ऑटोमेटिक स्टोरेज मैनेजमेंट, ASM। अच्छा, ASM के साथ यूज़ करने के लिए एक तरीका ये है कि मैं इन पार्टीशंस को रॉ डिवाइसेस के साथ अटैच कर दूँ। लाइनक्स के अंदर रॉ डिवाइसेस बनानी पड़ती हैं, और फिर ऐसी डिस्क जिसको आपने फॉर्मेट ना किया हो उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं, और फिर उस रॉ डिवाइस को आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं। आप डाटा फाइल उसके ऊपर रॉ डिवाइस के ऊपर डायरेक्ट रख सकते हैं, या उसको आप ASM के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि ओरेकल ने आपको ASM लिब दिया है, ठीक है, एक पैकेज दिया है ASM लिब के नाम से, उसके RPMs दिए हुए हैं जो आपको फ्री डाउनलोडेबल के लिए अवेलेबल हैं, वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और ये जो 4 आपने पार्टीशंस बनाई हैं या 4 जो आपके पास डिस्क्स हैं उनको ASM लिब के थ्रू फॉर्मेट कर लें, ताकि फिर आप उसको ASM के साथ यूज़ कर सकें। तो रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि आप ASM लिब के थ्रू करें, रॉ डिवाइसेस के थ्रू ना करें, ठीक है। 2 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं, दोनों तरीकों से हम करेंगे। एक है आपके पास रॉ डिवाइसेस, और दूसरा है ASM लिब। तो मैं अभी ASM लिब के थ्रू करने लगा हूँ। ASM लिब के लिए ज़रूरी है कि आपको वो RPMs आपके पास डाउनलोड हों और आप वो इंस्टॉल करें। तो RPM डाउनलोड करने के लिए पहले आप अपने कर्नल की रिलीज चेक कर लें कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कर्नल क्या है, उसके वर्जन क्या है उसका। तो uname -R अगर आप करेंगे तो आपको ये बताएगा जी 2.6.18.128.EL5, ठीक है, इंटरप्राइज लाइनक्स 5, और ये उसके कर्नल के रिलीज है। अच्छा, इस रिलीज के आपने RPMs डाउनलोड करने जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं। आप सिंपली जाके करें ना, गूगल करें ASM लिब RPM, तो आपको ओरेकल की अपनी ये साइट है ऑफिशियल, उस पर ले जाएगा। वहाँ पे इस रिलीज के आपने RPMs डाउनलोड करने। कौन से RPMs है मैं FTP करके इस मशीन पे करता हूँ, फिर आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने कौन से RPMs डाउनलोड करने होंगे जी। अच्छा, RPMs मैंने कॉपी किए हैं /home ओरेकल के। तो ये RPMs हैं, आपको सिर्फ 3 RPMs चाहिए ASM लिब के नाम से। ये RPM गलत डाउनलोड हो गया था S390X प्लेटफॉर्म के लिए, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। RM-F ओरेकल ये RPM नहीं चाहिए। और दूसरा जो मेरे कर्नल के रिलीज़ है वो है uname -R के थ्रू देखें तो 128 है। तो मेरे पास RPM पड़ा हुआ जी, ये देखें, एक RPM है 128 वाला, ये पर्टिकुलर RPM है जिसमें आगे ओरेकल ASM और आगे आपके कर्नल के रिलीज होगी। ये आपने कर्नल स्पेसिफिक RPM डाउनलोड करना है, ठीक है। ये वाला RPM आपने कर्नल स्पेसिफिक करना है, और जो ASM लिब है वो आपके पास एक ही अवेलेबल होगा, वो आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से होगा, ठीक है। और आपने सपोर्ट वाला RPM ये करना है। तो ये मैंने 2 RPM डाउनलोड किए थे। मेरे पास एक लाइनक्स 164 चल रही है, एक जगह 128 चल रही है, तो मैंने 164 के लिए अलग डाउनलोड किया, 128 के लिए अलग किया। ये 2 RPMs आपकी सारी लाइनक्स के लिए सेम होंगे, उसका जो भी कर्नल रिलीज है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो RPM है ये आपने अपनी लाइनक्स का जो कर्नल है उसकी रिलीज के हिसाब से करना है। ओरेकल ASM सपोर्ट का RPM और ओरेकल ASM लिब का RPM ये कर्नल स्पेसिफिक नहीं होंगे, जबकि जो ओरेकल ASM और आगे जो कर्नल की रिलीज होगी वो रिलीज स्पेसिफिक होगा, वो आपके जो कर्नल की रिलीज होगी उसके हिसाब से आपने डाउनलोड करना है। वो 2 जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हाँ जी, वो ये दोनों जो है ना आपके डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये जो है ना आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने रिलीज दी हुई है ना, आपने पर्टिकुलर रिलीज के हिसाब से उसको करना है। ओके जी, अब इन RPMs को RPM -IVH ओरेकल ASM सपोर्ट, पहले सपोर्ट का RPM, फिर आप करेंगे ये जो आपने रिलीज स्पेसिफिक है ये करना है आपने RPM -IVH ओरेकल ASM
1 to 8 था ना हमारे कर्नल के लिए, ठीक है, ये कर लिया। और फिर आखिर में ASM लिब का करेंगे। तो 3 RPMs आपको चाहिए, ओरेकल सपोर्ट का, ओरेकल ASM सपोर्ट का, और एक ASM लिब का, और ASM आपकी कर्नल स्पेसिफिक कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर के लिए आप करेंगे /etc/init.d ओरेकल ASM कॉन्फ़िगर, और ये रूट यूजर से होगा सारा कुछ, ठीक है। etc/init.d के अंदर ओरेकल ASM के नाम से वो सर्विस इसकी एग्जीक्यूटेबल है, वो कॉल करेंगे और वो कॉन्फ़िगर के ऑप्शन के साथ इसको इन्वोक करेंगे। आपसे पूछेगा जी डिफ़ॉल्ट यूज़र टू ओन द ड्राइवर इंटरफेस, कौन सा यूज़र है जो कि ओरेकल ASM लिब को यूज़ करेगा। हमारे केस में ओरेकल यूज़र है जो कि इसको यूज़ करेगा, और उसका ग्रुप जो है वो DBA हमने डिफ़ॉल्ट ग्रुप सेट किया हुआ है। देन आपसे पूछेगा जी स्टार्ट ओरेकल ASM लाइब्रेरी ड्राइवर ऑन बूट, या तो हर दफ़ा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आप इसको येस करेंगे, हर दफ़ा स्टार्ट करें। स्कैन फॉर ओरेकल ASM डिस्क ऑन बूट, ऐसे डिस्क जो ओरेकल ASM के थ्रू आपने फॉर्मेट किए वो हर दफ़ा उनको स्कैन करें, येस। उसने क्या किया, इनिशियलाइजेशन की और स्कैनिंग की, और आपका वो सर्विसेज आप कर दी ASM लिब की। क्लियर है जी। अच्छा, वंस ये हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि जी अब आपके पास जो 4 पार्टीशंस थी ना, उनको 2 पार्टीशंस को मैं ASM लिब के थ्रू फॉर्मेट कर लेता हूँ, और 2 पार्टीशंस को मैं रॉ डिवाइसेस के साथ अटैच कर देता हूँ। तो आप करेंगे जी /etc, और ये रूट यूजर से होगा सारा, /etc/init.d ओरेकल ASM क्रिएट डिस्क। डिस्क को कोई नाम दे दें, लेट से मैं इसको दे देता हूँ vol1, और जिस पार्टीशन को आपने फॉर्मेट करना है उस पार्टीशन का नाम देते हैं /dev/sdb1 में कर दिया, ठीक है। तो आपने ओरेकल ASM के जरिए एक डिस्क पार्टीशन है SDB1 के नाम से एक पार्टीशन है, उसको आपने vol1 का नाम दे दिया, ठीक है। उसको ASM ने मार्क कर लिया है कि ये एक वॉल्यूम 1 है, उसका नाम है। आप ओरेकल ASM जब हम इंस्टॉल करेंगे वो उसको इसी नाम से रिकॉग्नाइज करेगा। SDB2 को मैं vol2 के नाम से कर लेता हूँ मार्क, एंड सो ऑन। SDB3 को vol3 से, SDB4 को vol4 से। तो इंस्टेड कि मैं बाकी दोनों जो पार्टीशन है उनको मैं करूँ उस तरीके से ASM लिब के थ्रू, मैं इनको रॉ डिवाइसेस के थ्रू करता हूँ। तो रॉ डिवाइसेस के थ्रू अगर आपने करना हो तो उसके लिए एक फ़ाइल है vi/etc/sysconfig, और इसमें रॉ के नाम से फाइल है। इसमें भी cd/etc/sysconfig रॉ डिवाइसेस के नाम से होती है, नहीं है इसमें जी, नहीं कस्टम के साथ नहीं। हाँ नहीं, देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं vi raw devices, ठीक है। रॉ डिवाइसेस के नाम से आपके पास फाइल होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लेंगे, और इसमें आप एंट्री कर देंगे जी। फॉर एग्जांपल लेट से आप करते हैं /dev/raw/raw1, उसको एसोसिएट कर देते हैं /dev/sdb2 हमने कर लिया था 3, फिर इसी तरीके से /dev/raw/raw2 उसके साथ एसोसिएट कर देंगे /dev/sdb4। ये आपने सेव कर लिया। उसके बाद करेंगे सर्विस। अगर आपकी रॉ डिवाइसेस के RPMs हुए हैं ना, रॉ के RPMs, तो फिर ये उठा लेगा, अदरवाइज हमें RPM करने पड़ेंगे। सर्विस रॉ डिवाइसेस स्टार्ट, नहीं किया उसने। अच्छा, हमें चाहिए होगा जी इस मशीन पे DVD है, RPM कॉपी करने पड़ेंगे। ये भी मैंने भी पढ़ा है कि जी आप इसके अंदर जैसे हम फाइल स्वैपिंग वगैरह करते हैं, अगर ASM आपके पास उसके अंदर आपको जरूरत नहीं है, हाँ वो अभी आगे पढ़ेंगे ना उसका, जब आर्किटेक्चर पढ़ते हैं ना, पहले तो हम जस्ट कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ताकि आपको पता चले है क्या, फिर जब मैं आपको बताऊँ तो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं।
अच्छा, रॉ डिवाइसेस के लिए भी मैंने आरपीएम्स कर लिए हैं, होम ओरेकल के अंदर एफटीपी। तो ये रॉ के नाम से आरपीएम्स हैं। मैं कहता हूँ ये आरपीएम माइनस LVH वाले भी कर्नल स्पेसिफिक। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। ये उसी कर्नल के अंदर नहीं है ना, ये तो पुराने। नहीं, ये कर्नल स्पेसिफिक नहीं। स्टैंडर्ड आउटपुट। हाँ जी, ये सब डीवीडी में ही होते हैं सब। ये डीवीडी में होते हैं। वो कहता है जी कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, देखते हैं। हो जाते हैं तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम नहीं तो हम ये करेंगे कि सिर्फ रॉ डिवाइसेस के साथ कर लेंगे, इसको रिमूव करके। नहीं किया, ASM लिब के थ्रू करते हैं फिलहाल। अच्छा, SDB3 करेंगे और इसको वॉल्यूम 3 का नाम दे देंगे। SDB4, इसको वॉल्यूम 4 का नाम। ठीक है, तो हमने 4 डिस्कें क्रिएट कर ली। तो अगर हमने वेरीफाई करना हो तो ASM ओरेकल ASM लिस्ट डिस्क के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास कितनी डिस्कें जो ASM लिब के थ्रू आपने उनको मार्क किया हुआ। तो मैंने 4 डिस्कों को मार्क किया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 एंड वॉल्यूम 4 को। अच्छा, अब आपको ओरेकल का सॉफ्टवेयर चाहिए। ओके जी, 11G रिलीज 1 तक तो अगर आपने ASM का इंस्टेंस क्रिएट करना है या ASM को सेटअप करना है तो आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आपको ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अगर आपकी मशीन पे हुआ हो तो आप DBCA चलाएं और ASM का इंस्टेंस क्रिएट कर लें। जबकि 11G रिलीज 2 अगर आपने ASM करना तो ओरेकल के सॉफ्टवेयर के साथ वो बाय डिफॉल्ट नहीं आता। ओरेकल 11G रिलीज 2 के साथ ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से अलग से सॉफ्टवेयर आ रहा है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोड किया अपनी मशीन के ऊपर, वो मैं इसके पे शिफ्ट कर रहा हूँ। वो शिफ्ट करने के बाद उसको इंस्टॉल करूंगा तो वो अलग ओरेकल होम में इंस्टॉल होगा और आपका जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है वो अलग ओरेकल होम है। वो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर हमने पहले इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, हमने एक फाइल सिस्टम पे एक डेटाबेस ऑलरेडी बनाई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, ASM का इंस्टेंस हमने क्रिएट करना है, ASM को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसका ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए ASM का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा और फिर हम ओरेकल का जो सॉफ्टवेयर है जो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ है उसको यूज करते हुए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो कि ASM के ऊपर होगी। हाँ जी, देखें अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं ASM के केस में कि आप मिररिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो अगर तो आपने ASM लेवल पे मिररिंग की हुई है तो फिर तो चलता रहेगा, लेकिन अगर मिररिंग नहीं की हुई तो फिर डाटा लॉस होगा, फिर वो फाइल नहीं मिलेगी। ओरेकल ASM इंस्टेंस चलेगा लेकिन वो किसी डिस्क ग्रुप को माउंट नहीं कर सकेगा, फिर आपकी कोई डेटाबेस भी नहीं चलेगी। तो वॉल्यूम 1 to 4 बेसिकली एक ही डिस्क पर बना हुआ है। हमने तो ये किया हुआ, एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रियल डेटाबेस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सारे वॉल्यूम्स एक ही डिस्क पे बने हो। आपकी लेट से 4 फिजिकली अलग डिस्क होनी चाहिए जिनके ऊपर ये 4 वॉल्यूम्स बने। अब ये जो स्टोरेज जो स्पेस आपको शो हो रही है बेसिकली वो मिररिंग के बाद शो हो रही हो 1000 GB जो जितना भी है वो अगर आपने हार्डवेयर लेवल पे रेट लगाया हुआ है तो फिर तो उसके बाद ही आपको शो नहीं होगी। लेट से हार्डवेयर लेवल पे आपने रेट इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ तो फिर ASM करते वक्त भी आप रेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा आ जाते जी ओरेकल यूजर से। ये है जी मेरे पास सॉफ्टवेयर Linux 11G R2 grid.zip, इसको अनजिप करता हूँ मैं। रैक के लिए भी ये करना पड़ेगा। तो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपका ना सिर्फ ASM है बल्कि आपका क्लस्टर वेयर भी इसी के अंदर है। ओरेकल क्लस्टर वेयर और ओरेकल ASM दोनों जो है ना, ओरेकल क्लस्टर फाइल सिस्टम और ओरेकल क्लस्टर वेयर दोनों इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, बाकी रिलीज सर 10G 11G रिलीज 1 तक आपको कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट उसमें होता है। हाँ वो होता है। और 11G रिलीज 2 ऑनवर्ड आपको ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या सर उसमें एनहेंसमेंट ज्यादा की है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो सर अगर 10G 9 में हमने ग्रिड करना हो तो नहीं, आप देखें ASM जो है उस पर आप 10G ऑनवर्ड की डेटाबेसेस डिप्लॉय कर सकते हैं। 9 तो सपोर्ट ही नहीं करता ना उसको।
ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँगा, ग्रिड कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। वो जो ग्रिड कंट्रोल है वो दैट इज समथिंग एल्स। वो तो ग्राफिक वो आपका इंटरप्राइज मैनेजर के आप थ्रू आप 9i की डेटाबेस या 8i की डेटाबेस को मैनेज करना चाहें, दैट इज समथिंग एल्स। वो ग्रिड कंट्रोल है और ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें आप इसके थ्रू आप ASM कन्फिगर कर सकते हैं, क्लस्टर वेयर इंस्टॉल कर सकते हैं एंड सो इस तरह के काम कर सकते हैं। देखें इंटरप्राइज मैनेजर यूज करते हैं वो तो हमेशा होता ही है। हाँ देखिए, इंटरप्राइज मैनेजर क्या है कि आपके पास आपकी इन्वायरमेंट में लेट्स से जैसे ये हमारी इन्वायरमेंट है, इसकी एग्जांपल ले लें। हर मशीन पे एक डेटाबेस है, हर मशीन का हर डेटाबेस का अपना इंटरप्राइज मैनेजर है, ऐसा ही है ना। और इंटरप्राइज मैनेजर अवेलेबल 10G ऑनवर्ड है, 10G से पहले की डेटाबेस के साथ इंटरप्राइज मैनेजर नहीं है। और आप ये हो सकता है इस इन्वायरमेंट में ओरेकल के अलावा भी डेटाबेसेस हो, तो आप चाहते हैं कि इंस्टेड के हर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आप अलग से URL दें, अलग से उसका वो पोर्ट नंबर दें, उसका इंटरप्राइज मैनेजर एक्सेस करें और उसको मैनेज करें। आप एक ग्रिड कंट्रोल इंस्टॉल करें और सारी डेटाबेसेस को एक ही इंटरप्राइज मैनेजर के पेज में ऐड कर लें। तो एक ही पेज आप ओपन करेंगे एक पर्टिकुलर पोर्ट के साथ, URL के साथ, उसमें आपको सारी डेटाबेसेस नजर आ जाएगी। उसमें किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इंस्टेड के आपको इंडिविजुअली हर के उसमें इंटरप्राइज मैनेजर के पेज पे जाना पड़े, आप एक ही पेज के थ्रू सारी की सारी डेटाबेसेस को, चाहे वो ओरेकल है, चाहे वो SQL सर्वर है, चाहे वो 9i है, वो चाहे 10G है, सबको मैनेज कर सकते हैं। जबकि 9i के साथ इंटरप्राइज मैनेजर वेब बेस नहीं आया, वो 10G ऑनवर्ड आया। ठीक है, तो आप 9i की डेटाबेसेस को भी आपका ऑप्शन ही अवेलेबल हो जाएगा कि आप 9i की डेटाबेसेस को भी उसके थ्रू इंटरप्राइज मैनेजर को मैनेज कर सकेंगे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी मैनेज कर सकेंगे, आप नॉन ओरेकल डेटाबेसेस को भी मैनेज कर सकेंगे, आप स्विचेस को भी मैनेज कर सकेंगे। ये पूरा मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा नेटवर्क हो गया, स्टोरेज होगी, हर चीज़ आप उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। सर ये सॉफ्टवेयर आता है कहाँ से? इसको कहते हैं ओरेकल ग्रिड कंट्रोल। या आपको एप्लीकेशन सर्वर के साथ या तो शिप होता है या फिर डेटाबेस के साथ। अगर आजकल जो है ना अगर आपने ओरेकल ने आपको डेटाबेस का मीडिया दिया ना, तो उसमें ग्रिड कंट्रोल के नाम से भी 4-5 DVDs होंगे। तो वो वर्जन जो सा मर्जी हो पीछे सब सपोर्ट कर रहा और लेटेस्ट वर्जन करें वो सबको सपोर्ट करें। ठीक है जी, मैंने अनजिप किया इसको, तो ग्रिड के नाम से मेरे पास ये एक फोल्डर बन गया। इसमें जाके अब इसका जो ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्री रेक्विजिट्स हैं वो वही हैं जो ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के प्री रेक्विजिट्स हैं। आपने वही कर्नल पैरामीटर सेटअप किए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, यूजर क्रिएट किया हुआ है, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट किए हुए हैं, आपको परमिशन वगैरह सेट की हुई हैं, आपको वही सारी चीजें चाहिए। ठीक है, वही RPM चाहिए जो ओरेकल के को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए RPM चाहिए। तो हमें और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इस केस में। हाँ जी, ACFS वो अलग है, डेफिनेटली ASM है। हाँ अच्छा जी, रन इंस्टॉलर चलाते हैं, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके की इंस्टॉलेशन है जैसे ओरेकल का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप। लेकिन इसमें ये होगा कि ये सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर को यूज करते आप डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं। ये स्टोरेज मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, न कि डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जी। हाँ, स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए गेटवे, स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए। सर मेरे ख्याल में ये एक ही दफा नहीं होता जब डेटाबेस वाला स्ट्रक्चर बना। हाँ डेफिनेटली एक ही दफा होता है ना। हाँ। उसके बाद रूटीन में तो जैसा डेटाबेस की मेंटेनेंस चल रही है, हम यूजर देख रहे हैं, तो रूटीन में नहीं होगा। ऑप्शन दे रहा है कि आपने ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लस्टर करना है या फिर स्टैंड अलोन करना है, या अपग्रेड करना है या सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करना है। तो हमने क्या करना है जी, सॉफ्टवेयर ओनली भी कर लें या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि फॉर स्टैंड अलोन सर्वर कर लें, क्योंकि हमारे पास ये क्लस्टर में नहीं है अभी, हम कोई क्लस्टर कन्फिगर नहीं करने जा रहे फिलहाल। हम स्टैंड अलोन करेंगे। नेक्स्ट, लैंग्वेजेस, मल्टीपल लैंग्वेजेस करनी है तो सेलेक्ट कर लें, हम डिफॉल्ट लैंग्वेजेस देने देंगे। इसका माउस दिखाएंगे तो ये नहीं, ये वाला
काम ही नहीं कर रहा। देखें इसमें वो केबल को नहीं, इसके कीबोर्ड से करेंटर मारे थे। उसके कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें, इसका कीबोर्ड कौन सा दिखेगा? अच्छा, इसकी जो ना वो कम सेट हुई है कैमरे में। ये कर लेते हैं कि इसकी वो सिस्टम ही हैंग हो गया हुआ है। और तो नहीं ऑलरेडी कहीं चल रही इसमें। इसके रेजोल्यूशन में हमें कम सेट हुई है इस वजह से ना।